Good morning and welcome to biology class. So today we'll start the new topic of the chapter number 6. The topic is genetic code. Okay. So genetic code क्या है? What it functions? Okay. And we will also know who discovered it and how it encodes the genetic information. Okay. So this genetic code term was given by George Gamow. Okay, so this scientist gave the term of genetic code. Okay, and this genetic code was discovered by three scientists. One is Nirenberg, second one is Mathai, and third one is an Indian, that is Hargobind Khorana. Okay, so what is genetic code? Genetic code is the relationship in between the sequence of अमीनो एसिड और पॉलीपेप्टाइड चेन, एक पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड का सीक्वेंस, और क्या है एंड न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑफ डीएनए और एमआरएनए। जो एमआरएनए और डीएनए का सीक्वेंस होगा उसका सीक्वेंस ऑफ डीएनए और पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन का पॉलीपेप्टाइड चेन का जो सीक्वेंस होता है अमीनो एसिड का, उसका सीक्वेंस के बीच में जो रिलेशनशिप है उसी को क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड कहेंगे। द रिलेशनशिप बिटवीन the sequence of amino acid in a polypeptide chain and nucleotide sequence of DNA और mRNA is called genetic code। mRNA का न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस और एंड पॉलीपेप्टाइड चेन का अमीनो एसिड सीक्वेंस, ये दोनों के बीच में जो रिलेशनशिप है इसी को अगर हम स्टडी करेंगे तो और उसी जो रिलेशनशिप को क्या कहेंगे? जेनेटिक कोड कहेंगे। ओके, क्योंकि mRNA और DNA से mRNA बनता है, mRNA से पॉलीपेप्टाइड चेन बनता है, तो उसके बीच में जरूर रिलेशनशिप होगा। ओके, सो देयर आर अकर 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड। कितने टाइप ऑफ अमीनो एसिड हैं? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड हैं जो पार्टिसिपेट करते हैं प्रोटीन सिंथेसिस में। सो डीएनए कंटेन्स इंफॉर्मेशन फॉर सिंथेसिस ऑफ एनी टाइप्स ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन। कुछ भी किसी भी टाइप का पॉलीपेप्टाइड चेन बनाते हो तो उसमें डीएनए से इंफॉर्मेशन लेके वो जाता है। तो इन द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन इंफॉर्मेशन इज ट्रांसफर्ड फ्रॉम डीएनए टू एमआरएनए। डीएनए से एमआरएनए जाता है इन द फॉर्म ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस, दैट इज ए टी जी सी जी टी ए, लाइक दिस फोर कोडन्स और फोर नाइट्रोजनस बेसिस कैरी द जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू अदर पार्ट्स और आरएनए टू प्रोटीन। ओके, सो एमआरएनए कंटेन्स कोड फॉर ईच अमीनो एसिड। हर अमीनो एसिड का कोड एमआरएनए में होता है। इट इज कॉल्ड कोडन। इसको क्या कहेंगे? कोडन कहेंगे। ए कोडन इज द न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंस ऑन एमआरएनए। सपोज दिस इज एमआरएनए और एमआरएनए के ऊपर जो कोडन्स या नाइट्रोजन बेसिस रहता है, ऐसे सीक्वेंस ऑफ अमीनो एसिड, सॉरी सीक्वेंस ऑफ न्यूक्लियोटाइड्स, दीज आर द न्यूक्लियोटाइड्स। द सीक्वेंस इज नोन एज कोडन। ओके, so where is the genetic code? Is the sequence of nucleotide on mRNA molecule which contain information for the synthesis of polypeptide chain। जिसमें इंफॉर्मेशन है किसके लिए? पॉलीपेप्टाइड चेन फॉर्मेशन होने के लिए। कैसे होता है ना, जब आकर राइबोसोम बैठ जाता है तब पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन ऐसे बनते रहता है कि नहीं? ऐसे बनते रहेगा पॉलीन्यूक्लियोटाइड चेन। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट वी विल सी द ट्रिपलेट कोडन। ओके, क्या पढ़ेंगे? ट्रिपलेट कोडन। क्या पढ़ेंगे? ट्रिपलेट कोडन। Okay, so we will see triplet code. Okay, what is triplet code? The main problem of genetic code was to determine the exact number of nucleotide in a codon which codes for one amino acid। Actually कितने एक अमीनो एसिड बनाने के लिए कितना कोड चाहिए ये किसी को पता नहीं था। ठीक है, इसीलिए देयर आर 4 टाइप्स ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस। कितने टाइप ऑफ नाइट्रोजनस बेसिस है एमआरएनए में? 4। क्या क्या है? ए यू जी सी, एडेनाइन, यूरासिल, गुआनाइन, साइटोसाइन। कितने अमीनो एसिड बनाने के लिए हम जानते हैं 20 टाइप के। कितने नंबर है पता नहीं है, लेकिन 20 टाइप का अमीनो एसिड है ये पता है। 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। क्लियर? सो इफ द जेनेटिक कोड इज सिंगलेट, अगर सिंगल भी होगा तो 4 ठो बनेगा, तो ये तो 20 अमीनो एसिड नहीं बना पाएगा, इनसफिशियंट है। अच्छा, डबलेट करके लेंगे तो तो कितना आएगा? 16 आएगा। ऐसे जैसे किया गया है 16 आएगा। 16 कोडन से 20 अमीनो एसिड नहीं बनेगा, ये भी इनसफिशियंट है। जब गैमो कौन किए ना 1954 में गैमो
पॉइंटेड आउट द पॉसिबिलिटी ऑफ 3 लेटर्स फॉर ट्रिपलेट कोड, इसीलिए वो ट्रिपलेट कोड दिए और कितना कोडॉन्स मिला, 64 कोडॉन से 20 अमीनो एसिड बना पाएंगे। तो ये सफिशिएंट हो गया 20 अमीनो एसिड बनाने के लिए। क्लियर। तो कितने कोडॉन चाहिए 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड बनाने के लिए ना, 64 कोडॉन्स चाहिए। द केमिकल मेथड जो गोविंद हरगोविंद खुराना थे ये सब बनाने लगे और जो टेम्पलेट स्टैंड है उससे बनाने लगे आरएनए से प्रोटीन जब बनाने लगे तो पता चला इनको कितना अमीनो एसिड लगता है। ठीक है। नेक्स्ट यहाँ आपको दिया गया है पूरा जो पोजीशन है ट्रिपलेट कोडॉन का है, हर 3 ठो नाइट्रोजनस बेसिस कोई सिंगल अमीनो एसिड को फॉर्म करता है, कोड करता है। ठीक है। अच्छा, समझ में आ जाएगा। तो क्या क्या है जेनेटिक कोड का कैरेक्टरिस्टिक्स, ये ट्रिपलेट में हमेशा ट्रिपलेट में ही रहता है, हमेशा 3 ठो नाइट्रोजनस बेसिस एक साथ मिलके एक अमीनो एसिड बनाएंगे। सपोज AUG, ये 1, ये 2, 3 ठो कोडॉन हुआ, 1 2 3, ये 3 कोडॉन्स मिलके एक ही अमीनो एसिड बनाएंगे। क्या है वो ना, मिथियोनाइन। ऐसे ही बहुत सारे कोडॉन्स होते हैं ऐसे लाइक ट्रिपलेट कोडॉन, और हर एक 3 ठो न्यूक्लियोटाइड मिलके नाइट्रोजनस बेसिस मिलके एक अमीनो एसिड को बनाते हैं। क्लियर। तो हमेशा कोडॉन्स ट्रिपलेट होके ही रहते हैं। ठीक है। नेक्स्ट यूनिवर्सैलिटी दिखाते हैं। यूनिवर्सैलिटी मतलब वो जेनेटिक कोड हर जगह एक्सेप्टेड है, एप्लीकेबल है। ऑल काइंड ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म बॉडी इज मेड अप लाइक दिस जेनेटिक code. Okay, that may be virus, that may be bacteria, that may be unicellular and that may be multicellular organism. और क्या बोल रहे हैं ना, जेनेटिक कोड जो आप देख रहे हो ये नॉन एम्बिगुअस है। नॉन एम्बिगुअस मतलब सबसे इंपॉर्टेंट लाइन यही है कि एक कोडॉन स्पेसिफाइज ओनली 1 अमीनो एसिड, नॉट एनी अदर। समझ में आया। 1 कोडॉन नेवर कोड फॉर 2 डिफरेंट अमीनो एसिड। इसका मतलब यही है एक कोडॉन कभी भी 2 अमीनो एसिड के लिए कोड नहीं करता है। एक्सेप्शन क्या है ना, GUG, इट कोड्स फॉर मिथियोनाइन एंड भालिन अमीनो एसिड। नॉर्मली भालिन को वो भालिन अमीनो एसिड बनाता है, लेकिन जब mRNA का स्टार्टिंग में बैठ जाएगा GUG, इट कोड्स फॉर मिथियोनाइन नॉट फॉर भालिन। वो भालिन नहीं बनाएगा अमीनो एसिड, क्या बनाएगा, मिथियोनाइन। सपोज दिस इज mRNA में क्या हो गया ना, यहाँ ऐसे रह गया AUG लाइक दिस इज द सीक्वेंस ऑफ mRNA। ये किसका हम बना है, mRNA का बना है। इसमें जो AUG बैठा है पहला, तो इसको क्या कहेंगे, ये कोड करेगा एक अमीनो एसिड के लिए। अमीनो एसिड को क्या कोड करेगा, ये मिथियोनाइन करेगा। अगर यहाँ देखो, सपोज यहाँ पे GUG होता, और एक बार बना लेता हूँ मैं, इसमें देखो ये mRNA है। ठीक है। यहाँ पे वही AUG ऐसा करके है। तो ये 3 ठो कोडॉन जो AUG आप देख रहे हैं, ये एक अमीनो एसिड को देगा क्या, मिथियोनाइन। तो ऐसे बहुत सारे होंगे, लेकिन मैं जो GUG का बात कर रहा हूँ, ये अभी जो बैठा है ये अभी भालिन को एनकोड करेगा। किसको करेगा, भालिन अमीनो एसिड को बनाएगा। अगर यही वाला इस जगह में होता, अगर AUG नहीं होता, ये सिर्फ पहले बैठता, तब ये भालिन नहीं बनाता, क्या बनाता ना, वो मिथियोनाइन को ही बनाता। यही बस ये करता है। ठीक है। नेक्स्ट है नॉन ओवरलैपिंग। कभी भी एक कोडॉन दूसरे के ऊपर चढ़ के नहीं बैठता है, वो थोड़ा कॉन्स्टिट्यूएंट रहता है, ऐसा कि उनको लगे नहीं कि ओवरलैपिंग है। नेक्स्ट कॉमा लेस, इसे जब हम लिखते हैं AUGC ऐसे लिखते हैं, तो कभी भी ये कॉमा इसमें नहीं लगता है। जेनेटिक कोड में कभी भी कॉमा नहीं लगता, ये कॉमा लेस है। क्या है, तो लिखोगे तो कैसे लिखोगे, पूरा कॉमा फ्री होगा, बिल्कुल कॉमा नहीं लगाओगे। क्लियर। सो इफ ए न्यूक्लियोटाइड इज डिलीटेड और एडेड, द होल जेनेटिक कोड रीड डिफरेंटली। क्या होगा ना, वो जेनेटिक कोड पूरा अलग बनाएगा। क्लियर, समझ में आया। ओके, सो ए पॉलीपेप्टाइड चेन हैविंग 50 अमीनो एसिड्स shall be specialized very linear sequence of 150 न्यूक्लियोटाइड्स।
तो अगर कितना बनाएगा 25 अमीनो एसिड पॉलीपेप्टाइड विल बी सेम बी, बट नेक्स्ट अगर एक न्यूक्लियोटाइड आधा बन गया मतलब 50 अमीनो एसिड का एक पॉलीपेप्टाइड चेन है, ठीक है। अगर उसमें 150 न्यूक्लियोटाइड उसमें क्या होगा ना, सॉरी 150 न्यूक्लियोटाइड से 50 अमीनो एसिड का चेन हम बैठा देंगे इसमें, ठीक है। तो द फर्स्ट 25 अमीनो एसिड ऑफ पॉलीपेप्टाइड विल बी सेम बट नेक्स्ट 25 अमीनो एसिड विल बी डिफरेंट, ओके। अच्छा, तो नेक्स्ट है इंपॉर्टेंट टर्म डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। क्या देखेंगे अभी हम? डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड का मतलब क्या होता है इसको समझो। डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मीन्स सिंगल अमीनो एसिड कोडेड बाय मोर देन वन कोडन, मतलब एक अमीनो एसिड में बहुत सारे कोड्स होंगे जो एक ही अमीनो एसिड को कोड कर रहे होंगे। बहुत सारे कोड्स होते हैं, ट्रिपलेट कोडन्स होते हैं जो एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। सपोज लियोसिन CUU, CUC, CUA, CUG, UUA, UUG, ये सब किसको करते हैं? लियोसिन को करते हैं। किसको करते हैं? लियोसिन को। सो डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड मीन्स बहुत सारे कोडन एक ही अमीनो एसिड को कोड करेंगे। बहुत सारे कोडन एक ही अमीनो एसिड को अगर कोड करते हैं, सो दैट दिस इज नोन एज डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड, ओके। दिस इंसिडेंट वाज डिस्कवर्ड बाय ब्रॉनफील्ड एंड नीरेनबर्ग। ये दो साइंटिस्ट ने इसको बहुत खोज के निकाला था कि देखते हैं कि एक ही कोडन तो एक ही अमीनो एसिड करता है, लेकिन हम तो देखने को मिला कि बहुत सारे 2 से 6 कोडन्स मिलके भी, मतलब यहाँ कितना कोडन हो गया? यहाँ देखो, ये 1 2 3 4 5 6, ये 6 कोडन मिलके एक ही अमीनो एसिड को, मतलब ये UUG भी लियोसिन को बनाता है, UUA भी लियोसिन को बनाता है, CUG भी लियोसिन को बनाता है, CUA भी लियोसिन को बनाता है, CUU भी लियोसिन को कोड करता है। तो इसका मतलब 6 कोडन्स क्या करते हैं? एक ही टाइप के अमीनो एसिड बनाते हैं, ठीक है। तो ऐसे ही आपको क्या कहेंगे? डीजेनेरेसी ऑफ जेनेटिक कोड। लेकिन कुछ 2 अमीनो एसिड ऐसे हैं उनका सिर्फ सिंगल कोड ही होता है, मतलब उसी कोड से ही ये लोग बनेंगे, दूसरे कोड से नहीं बनेंगे। कौन कौन है? एक है ट्रिप्टोफान, दूसरा है मिथ्योनाइन। ट्रिप्टोफान क्या है? UGG। ये UGG हमेशा ट्रिप्टोफान बनाएगा, किसी और अमीनो एसिड को नहीं बनाएगा। AUG हमेशा मिथ्योनाइन को बनाएगा, कोई दूसरे अमीनो एसिड को नहीं बनाएगा, ठीक है। लेकिन अभी कुछ मैं दिया हूँ इधर, जैसे लियोसिन, उसका 6 कोड याद रखोगे। सेराइन को बनाता है, ये भी ऐसा ही 3 कोडन दिया है, ठीक है। आर्जिनाइन का भी 6 कोडन दिया है, तो आप इसको याद रखोगे, ओके। नेक्स्ट आ जाएगा, ये ओबल बेस आपको ज़रूरत नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट आ जाएगा इंपॉर्टेंट चेन इनिशिएशन कोडन, चेन टर्मिनेशन कोडन। मतलब जो mRNA है, mRNA में जो प्रोटीन सिंथेसिस स्टार्ट हो जाता है, मान लो ये mRNA है, mRNA के ऊपर कौन बैठ जाता है? राइबोसोम बैठ जाता है। तो राइबोसोम बैठेगा, लेकिन प्रोटीन सिंथेसिस कौन सा सीक्वेंस से स्टार्ट होगा और जाके कहाँ पे रुकेगा? तो एक इनिशिएशन पॉइंट होगा। तो इनिशिएशन पॉइंट कब होगा ना? जब कोडन इनिशिएशन होगा तब एक इनिशिएशन पॉइंट होगा, और कहाँ पे खत्म होगा? जहाँ पे इनिशिएशन टर्मिनेशन कोडन होगा वहाँ टर्मिनेशन पॉइंट होगा। तो वहाँ तक इस बीच में वो प्रोटीन बनाएगा, और यहाँ से प्रोटीन बनाएगा स्टार्ट होगा, यहाँ पे प्रोटीन चेन खत्म हो जाएगा। क्लियर? तो आपको मैं ट्रांसलेशन दिखाया हूँ। सपोज दिस इज अमीनो एसिड, और ये mRNA है, और mRNA के ऊपर बहुत सारे न्यूक्लियोटाइड सीक्वेंसेस है। जैसे मैं यहाँ दे देता हूँ, जब स्टार्टिंग होगा तो स्टार्टिंग कोडन कौन होगा? AUG, यहाँ से स्टार्ट हो गया कोडन, GGCGG, यहाँ पे स्टॉप कोडन बना देता हूँ मैं, स्टॉप कोडन UAA है। तो यहाँ पे राइबोसोम आके बैठेगा, और जब ये मूवमेंट करते करते जाएगा तो चेन ऑफ पॉलीपेप्टाइड चेन बनते बनते जाएंगे। तो कहाँ तक? जब ये आके यहीं पे पहुँचेगा तब ये क्या होगा? और प्रोटीन नहीं बना पाएगा। जब प्रोटीन नहीं बना पाएगा ये UAA के वजह से, और कोई कोडन इसके साथ एंटी कोडन नहीं बनेंगे, इसीलिए ये प्रोटीन्स अमीनो एसिड क्या नहीं हो पाएगा ना? चेन नहीं बना पाएगा, जिसके वजह से ये क्लिप हो जाएगा और आपको एक प्रोटीन मिलेगा ऐसे। क्लियर? तो यहाँ पे आपको पता होना पड़ेगा कि कौन सा कोडन इनिशिएट करता है mRNA प्रोटीन सिंथेसिस में। तो 2 ही कोडन से AUG एंड GUG इज नोन एज इनिशिएशन कोडन,
और कौन है जो स्टॉप करता है? तीन ही कोडन है जो उसको नॉनसेंस कोडन कहते हैं या स्टॉप कोडन कहते हैं, तो या टर्मिनेशन कोडन कहते हैं। तो तीन ही है, ओ यू ए यू ए जी यू जी ए, वाग उगा। ठीक है, तो इसको नॉनसेंस कोडन डू नॉट स्पेसिफाई एनी अमीनो एसिड, ये लोग किसी अमीनो एसिड को नहीं बनाते हैं, इसीलिए वो चेन कट हो जाता है, ब्रेक होता है। तो आपको कितना अमीनो एसिड कितना है? 20 टाइप्स ऑफ अमीनो एसिड है। तो कितना कोडन मिला आपको ना? 61 कोडन्स मिला। 61 कोडन सेंस कोडन है और बाकी 3 तो नॉनसेंस है ना। टोटल 64 से कितना है नॉनसेंस? 3 तो नॉनसेंस, 61 तो सेंस कोडन है। क्लियर? ओके, सो नेक्स्ट दिस इज अबाउट जेनेटिक कोड। नेक्स्ट कम्स टू उबल हाइपोथेसिस। ये उबल हाइपोथेसिस है क्या ना? इट वाज प्रोपाउंडेड बाय Crick is a scientist who gives this theory, and normally an anticodon recognizes only one codon। एक anticodon only एक codon को वो पहचान सकता है, but sometimes an anticodon recognizes more than one codon। कभी कभी एक anticodon बहुत सारे codon को पहचान सकता है, उसको कहेंगे उबलिंग, और इस नॉर्मली ऑकर्स फॉर थर्ड न्यूक्लियोटाइड ऑफ कोडन। ठीक है, तो एंटीकोडन AAG कैन रिकॉग्नाइज 2 कोडन्स UUC, सो बोथ स्ट्रैंड्स फॉर फिनाइल एलानाइन। ये सब किसको बनाएंगे? फिनाइल एलानाइन को बनाएंगे। क्लियर? नेक्स्ट आ गया टाइप्स ऑफ mRNA। 2 तरह का mRNA मिलता है, यूकैरियोट्स में मोनोसिस्टोनिक, प्रोकैरियोट्स में पॉलीसिस्टोनिक। ये मोनोसिस्टोनिक है क्या ना? जो mRNA का जो पार्ट फंक्शन करता है उसको कहते हैं सिस्ट्रॉन। तो एक ही सिस्ट्रॉन है जो पॉलीपेप्टाइड चेन बनाता है, प्रोटीन सिंथेसिस करता है। तो जेनेटिक मटेरियल इज प्रेजेंट फॉर द फॉर्मेशन ऑफ ओनली वन पॉलीपेप्टाइड चेन। एक प्रोटीन का चेन बनाएगा, उसको कहेंगे मोनोसिस्टोनिक। ये सिर्फ यूकैरियोटिक में होता है। पॉलीसिस्टोनिक में बहुत सारे mRNA में जेनेटिक सिग्नल देने वाला सीक्वेंस रहते हैं, वो आधा करके रहते हैं, इसलिए बहुत सारे प्रोटीन बनाते हैं। क्लियर? नॉनसेंस कोडन्स आर फाउंड इन मिडिल पोजीशन ऑफ पॉलीसिस्टोनिक mRNA। जो मान लो सपोज ये mRNA है किसका? सपोज मैं ये mRNA बना दिया हूँ, ये mRNA का सपोज मैं ऐसे इसको डबल कर दे रहा हूँ क्योंकि तुमको अच्छे से दिखेगा, मैं मोटा कर दिया हूँ थोड़ा। ये सिंगल स्ट्रैंड है, ये क्या है? सिंगल स्ट्रैंड है। इसमें ये प्रोकैरियोटिक का है, किसका है? ये प्रोकैरियोटिक का mRNA है। क्लियर? और ये प्रोकैरियोटिक का mRNA है, तो इसमें आधा फास्ट अगर फंक्शनल रहेगा या सेंस कोडन रहेगा, बीच में नॉनसेंस कोडन रहेंगे, फिर कोडन सेंस कोडन रहेंगे, फिर नॉनसेंस। तो सेंस कोडन रहते हैं उसको कहते हैं एक्सॉन, और नॉनसेंस कोडन कहते हैं इंट्रॉन। सेंस कोडन रहते हैं एक्सॉन, मतलब इसमें प्रोटीन सिंथेसिस होगा, फिर इंट्रॉन, फिर एक्सॉन, फिर इंट्रॉन। तो एक्सॉन वाला जो है वो प्रोटीन सिंथेसिस में हेल्प करता है, इंट्रॉन कुछ नहीं करता है, नॉनसेंस कोडन रहते हैं। क्लियर? ओके, thank you. I hope you all have understood the concept of genetic code and who is the initiation codon AUG and GUG, and who is the stop codon UAA, UAG and UGA। ये है स्टॉप कोडन। क्लियर? UAA, UAG, UGA, these 3 are nonsense codon, you have to remember। okay, so thank you, have a nice